बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको इस लेक्चर में खुश आमदीद। इस लेक्चर के लिए टॉपिक जिस तरह आप देख रहे हो, थर्ड क्वेश्चन ऑफ मोशन डिस्कस की जाएगी। इसको डिराइव करेंगे और फिर इसका ग्राफिकल मेथड हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन ऑफ मोशन डिराइव करने के लिए हम कंसीडर करेंगे एक बॉडी जो कि इनिशियल वेलोसिटी vi से मूव कर रही है और फिर t टाइम गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज होकर हो गई है vf। बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है और इसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a है। तो ये स्टेटमेंट के बाद हम डिराइव करेंगे थर्ड क्वेश्चन ऑफ मोशन। कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi, बॉडी जो कि इनिशियल वेलोसिटी vi से मूव कर रही है इन अ स्ट्रेट लाइन, और ये मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगी क्योंकि ये जो इक्वेशन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हम डिराइव करते हैं तो ये बेसिकली स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए है। फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, इस बॉडी का एक्सेलरेशन a के इक्वल है। इट्स वेलोसिटी बिकम्स bf आफ्टर टाइम t, इस बॉडी की वेलोसिटी t टाइम के बाद होगी है bf। इसी चीज को हम सबसे पहले तो ग्राफ में शो करेंगे। देखिए, हमने अब ग्राफ प्लॉट करना है वेलोसिटी और टाइम के दरमियान ग्राफ, और इसमें दो क्वांटिटीज हैं जिनके दरमियान ग्राफ प्लॉट किया जाएगा। वो क्वांटिटीज हैं टाइम और वेलोसिटी। तो टाइम प्लॉट किया जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस और वेलोसिटी प्लॉट की जाएगी अलोंग वाई एक्सिस। तो सबसे पहले हमने शो करनी है इनिशियल वेलोसिटी vi। इनिशियल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जब टाइम की वैल्यू 0 हो जाए। तो देखिए, ये ओरिजिन है, यहाँ से राइट साइड की तरफ t की वैल्यू इंक्रीज होती है और इस ओरिजिन पर t की वैल्यू 0। इसी तरह जो वेलोसिटी है ओरिजिन पर तो उसकी वैल्यू है 0, और यहाँ से अपवर्ड मूव करते हुए वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो सबसे पहले हमने शो करनी है इनिशियल वेलोसिटी। तो जब टाइम 0 है, इनिशियल वेलोसिटी हम शो करेंगे vi, और ये है एट पॉइंट a। तो टाइम 0 वेलोसिटी vi, और ये हमने शो की गई है पॉइंट a पर, या दूसरे वर्ड में ये समझ लें पॉइंट a पर बॉडी की वेलोसिटी vi और टाइम t, इसलिए हम इस वेलोसिटी को नाम देंगे इनिशियल वेलोसिटी। इसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम इंक्रीज होकर हो गया है t, जैसे कि हम स्टेटमेंट में बता चुके हैं। o से लेकर t तक ये जो एक्सिस पर टाइम की वैल्यू है वो t है, और इसी टाइम में वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होकर हो गई है vf। अब ये किस पॉइंट पर टाइम t और वेलोसिटी vf होगा? आपने ये करना है कि D पॉइंट से वर्टिकल डायरेक्शन में एक डॉटेड लाइन ड्रा कर लें। सर ये शो की गई है BD, और VF से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डॉटेड लाइन ड्रा कर लें। ये दोनों डॉटेड लाइंस पॉइंट B पर इंटरसेक्ट करेंगी। तो पॉइंट B फिर वो पॉइंट है जहां पर बॉडी की वेलोसिटी VF और टाइम की वैल्यू है t। पॉइंट B शो करता है वेलोसिटी bf और टाइम t। इस तरह दो पॉइंट्स हमने प्लॉट किए हैं। पॉइंट A जहां पर इनिशियल वेलोसिटी है vi और टाइम 0 था, और पॉइंट B पर वेलोसिटी bf और टाइम t।
अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए इन दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लें। ये ज्वाइन करने के लिए जो लाइन ए बी ड्रा की गई है, दिस इज दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस ग्राफ में ए बी आपने ओरिजिनल लाइन ड्रा करनी होगी, लेकिन इसके अलावा ये और बी से डी तक और ए से सी तक ये तमाम डॉटेड लाइंस आएंगी, क्योंकि ये ग्राफ का पार्ट नहीं है। सिर्फ वैल्यूज को हाईलाइट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए ये डॉटेड लाइन ड्रा की गई है। अब थर्ड क्वेश्चन है, मोशन में भी हमने डिस्टेंस ही कैलकुलेट करना है, तो टोटल डिस्टेंस इक्वल टू आएगा एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये इक्वल टू आएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी डी। ये जो ओ ए बी डी एक क्लोज फिगर है, क्वाड्रिलेटरल है, ये है एक्चुअली ट्रेपेजियम। बच्चों, ट्रेपेजियम एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल होती है, यानी क्लोज फिगर होती है जिसकी 4 साइड्स होती हैं, जिनमें 2 साइड्स पैरेलल होती हैं ट्रेपेजियम में, और रिमेनिंग 2 साइड्स हैं वो नॉन पैरेलल होती हैं। 4 साइड्स वाली ऐसी क्लोज फिगर जिसकी 2 साइड पैरेलल और रिमेनिंग 2 साइड नॉन पैरेलल हों, तो उसको कहते हैं ट्रेपेजियम। इसमें ओ ए और डी बी ये पैरेलल साइड्स हैं, बाकी 2 साइड्स हैं ओ डी और ए बी, दीज आर नॉन पैरेलल। तो हमने इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है। ट्रेपेजियम के एरिया का फार्मूला होता है 1/2 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ये ट्रेपेजियम के एरिया का फार्मूला है। तो ये फिर डिस्टेंस एस इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड में आ जाएगा, पैरेलल साइड कौन सी है, ओ ए एंड बी डी, या डी भी कह लें। तो 1/2 इनटू ओ ए प्लस डी बी मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। इन दो पैरेलल साइड के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ओ डी के इक्वल है। ओ से डी तक जो डिस्टेंस है, ये दो पैरेलल साइड के दरमियान डिस्टेंस। इसके बाद ये ओवर में 2 है, इसको लेफ्ट साइड में ले जाए, तो ये 2 यहाँ आके s के साथ मल्टीप्लाई हो गया, फिर 2s इक्वल्स टू ओ ए प्लस डी बी मल्टीप्लाइड बाई ओ डी। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ से हमने ओ डी को एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है, इसकी वैल्यू पुट करनी है, उसकी रीज़न भी है। देखें, ग्राफ में ओ डी जो है वो शो करता है टाइम टी को। ठीक हो गया जी। जबकि थर्ड क्वेश्चन ऑफ मोशन में हमने डिस्टेंस फाइंड करना होता है, जिसमें टाइम इन्वॉल्व ना हो बल्कि सिर्फ वेलोसिटीज इन्वॉल्व होती हैं। इसलिए थर्ड क्वेश्चन ऑफ मोशन की रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पर आपने जो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है उसमें टाइम इंटरवल टी नहीं आना चाहिए। अगर हम ओ डी को यहाँ से ख़त्म नहीं करते तो ओ डी तो फिर टाइम के इक्वल आ जाएगा। इसलिए ओ डी को रिमूव करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए हम करेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई पी सी ओवर ओ डी। इस क्वेश्चन की दोनों तरफ अब हमने पी सी ओवर ओ डी से मल्टीप्लाई करना है। ये प्रोसेस नेक्स्ट यहाँ पर किया गया है। देखो, 2s था लेफ्ट साइड में, मल्टीप्लाई किया बी सी ओवर ओ डी इक्वल्स टू ओ ए प्लस डी बी, मल्टीप्लाई हो गया डी ओ डी, और ओ डी को मल्टीप्लाई किया गया है बी सी ओवर ओ डी से। इसके बाद देखिए कि ये ओ डी न्यूमरेटर और ये जो ओ डी है ओवर में, ये दोनों ओ डी से ओ डी कैंसिल हो गया।
नेक्स्ट है में फिर देखिए 2s मल्टीप्लाइड बाई BC। अब BC जो है वो इक्वल टू है BF माइनस BI। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए ये DB शो करता है BF को। देखिए O से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है ये शो कर रही है BF को, और DB इक्वल हो जाएगा BF, जबकि DC जो है वो इक्वल टू है BI। हमने फाइंड करनी है BC की वैल्यू। इस टोटल लेंथ DB में से हम माइनस कर लेंगे CD, तो वो इक्वल टू आ जाएगी BC। इसका मतलब है कि BC फिर इक्वल टू आ जाएगा BF टोटल, उसमें से माइनस किया गया है BI। इसलिए इस BC की जगह पर अब आ गया है BF माइनस BI, और ओवर में जो OD है उसकी जगह पर आ जाएगा OD इक्वल टू है T के। इस तरह फिर BC ओवर OD की रिप्लेसमेंट होगी BF माइनस BI ओवर T, और राइट साइड में OA प्लस BB मल्टीप्लाइड बाई ये OD, और ये OD कैंसिल हो गया था, तो OA प्लस DB मल्टीप्लाइड बाई BC। अब एक बार फिर मैं बता देता हूँ कि BC इक्वल टू है ये वाली जो BC लेंथ है ये इक्वल टू आएगी BD माइनस CD। टोटल लेंथ BD है, उसमें से CD माइनस करें तो रिमेनिंग लेंथ आ जाएगी BC के इक्वल। तो इसका मतलब BC इक्वल टू है फिर BD माइनस BC CD। अब वैल्यू पुट करेंगे 2s इंटू VF माइनस VI ओवर T, और बच्चों ये जो VF माइनस VI है ये है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होती है चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम ये बन जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये मैंने साइड पर एज अ रफ वर्क ये पॉइंट्स लिख दिए हैं। VF माइनस VI ओवर T इक्वल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और आप जानते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इक्वल होता है एक्सेलरेशन। इसलिए ये जो VF माइनस VI ओवर T है दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू है एक्सेलरेशन। इसलिए फिर नेक्स्ट है में हम लिखेंगे 2s मल्टीप्लाइड बाई A इक्वल टू OA। OA शो करता है BI। ग्राफ में आप देख सकते हैं OA इक्वल टू इसकी है BI, प्लस है DB। DB शो करता है BF को। O से यहाँ तक जो लेंथ है वो DB के इक्वल है, और DB इक्वल आ जाएगा BF। तो DB इसकी जगह हम नेक्स्ट स्टेप में पुट करेंगे BF। तो OA प्लस DB फिर इक्वल आ गया BI प्लस BF, और फिर देखो BD किसके इक्वल है BF के, माइनस CD इक्वल टू है BI। CD और OA की लेंथ इक्वल है, तो OA BI की इक्वल है, तो CD भी BI की इक्वल होगी। इसका मतलब है कि टू एस इंटू VF माइनस VI ओवर T इक्वल टू OA प्लस DB मल्टीप्लाइड बाई BD माइनस CD, और ये टर्म थी इक्वल टू एक्सेलरेशन। फिर 2s मल्टीप्लाइड बाई A इक्वल टू आ गया VI प्लस BF इंटू VI माइनस
वी आई। ये स्टेप गौर से देखिए, वी एफ प्लस वी आई इंटू वी एफ माइनस वी आई। यहाँ पर हम फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला मैथ में आप पढ़ते हो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये कुछ होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंगली वी एफ प्लस वी आई इंटू वी एफ माइनस वी आई इक्वल टू आ जाएगा, ये मैंने बाद में रेंज कर दिया, वी एफ प्लस वी आई इंटू वी एफ माइनस वी आई, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फार्मूले के अकॉर्डिंगली ये आ जाएगा वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। इस तरह फिर 2as इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, और ये कंप्लीट हो गई है थर्ड क्वेश्चन ऑफ मोशन। उम्मीद है आपको ये सारी डेरिवेशन अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इसके साथ ही अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।